आप विद्यार्थीगण पढ़ने के लिए तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी इसलिए ज्यादा नहीं हो पाती है और इसलिए बेहतर नहीं हो पाती है क्योंकि जो एक सुव्यवस्थित तरीका होना चाहिए, कितना मात्रा में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मतलब ये सब की कमी आप में होती है। इसी वजह से जो मिलता है पढ़ते रहते हैं। जैसे अभी YouTube खोलिएगा, सब कोई जिसको पूरा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का सिलेबस मालूम नहीं है वो पीपीटी पे आ गया, फलना हुआ, चिल्ला हुआ, ढेकना हुआ। और अभी बिहार पुलिस के बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी किस चीज से बचने का है पता है? अभी बिहार पुलिस बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है फालतू कंटेंट से बचने का। एक तो ये है, और दूसरा जो जरूरत है, अब 16 तारीख को एग्जाम है, आज पता नहीं 9-10 क्या तारीख है, क्या तारीख है, 9 है, हाँ 9 है। तो एक तो अब नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करना है। जिनका 16 तारीख को एग्जाम है उसको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि कोई यूट्यूब पे आके हुआ कर रहा है, उसी हुआ में लगे हुए हैं। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितनों पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में स्वयं से रिवीजन करके नहीं जाएंगे तो जो एक कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो आप में नहीं आता है। और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कितनों बड़े विद्वान हैं, परीक्षा आपका नहीं निकलने वाला है, कम में विद्वान रहिए लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने भीतर लाइए, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा सेल्फ स्टडी से। विदाउट सेल्फ स्टडी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। यानी S बराबर S, सेल्फ स्टडी बराबर सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जो सेल्फ स्टडी करेगा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया उसको कम नॉलेज भी है, दुनिया का कोई ताकत उसको, उसके रिजल्ट को नहीं रोक सकता है। एग्जाम में 1 सेकंड के लिए आपका आत्मविश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। अगर 1 सेकंड के लिए आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है तो बात आपका खत्म है, आपका कहानी खत्म है। आप कितना मेहनत किए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको नियम तो बहुत कुछ है, और नियम बनाया ही जाता है तोड़ने के लिए।